नमस्कार। चेतना की शिखर यात्रा पुस्तक से परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में आज आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। इस पुस्तक में गुरुदेव के जन्म के पहले से कुछ घटनाओं को लेकर और उनका पूरा जीवन वृत्तांत बहुत सुंदर तरीके से आलोकित किया गया है और ये पुस्तक शांति कुंज से ही प्रकाशित है। आगे चलकर हम किसी और पुस्तक का भी सहारा लेंगे, लोगों की अनुभूतियाँ भी आमंत्रित की जाएगी, पर अभी फ़िलहाल इस पुस्तक से प्रारंभ करते हैं। और उसमें जो सबसे पहली बात सबको बताने लायक हमें लगी वो ये है कि शिकागो उस धर्म संगठन में, उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया, उनके उस उद्बोधन के बाद पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की जय जयकार हो रही है। और भारत और भारतीय संस्कृति से आकर्षित होकर कुछ विद्वान, कुछ मनीषी खींचे हुए चले आए। जो विभूतियाँ वहाँ से भारत आई, उसी में जो उल्लेखनीय नाम है, उसमें पहला नाम है मैडम ब्लावेटस्की, कर्नल आलकॉट और एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के बारे में कहूँ तो पूरा इंग्लैंड में जन्म, वहीं पली बड़ी, शिक्षा वहाँ से ग्रहण की, ऐसी एक महिला यहाँ के भारतीय धर्मावलंबियों के साथ जब धर्म और संस्कृति के बारे में चर्चा करती है, पुनर्जन्म, अवतार, योग, ध्यान, प्राणायाम, जप, तप और सिद्धियाँ और 84 लाख योनियाँ, एक बार की तो भारतीय धर्मावलंबी भी चकरा जाते। ऐसी एनी बेसेंट ऑस्ट्रेलिया में साधकों को ध्यान का प्रयोग समझाती है और उसी दौरान उसको एक अनुभूति होती है। उस अनुभूति में उसने ये पाया कि 1911 में एक शिशु का जन्म होगा जिसकी सूक्ष्म जगत में बड़ी देर से प्रतीक्षा की जा रही है। सामान्य शिशु की तरह वो धीरे धीरे पलकर बड़ा होगा और धीरे धीरे सक्रिय होगा, मगर जैसे जैसे उसकी सक्रियता बढ़ेगी वैसे वैसे सनातन धर्म पर छाए हुए बादल छटने लगेंगे। वो अपने उज्जवल और प्रखर रूप में प्रकट होगा। कोई चमत्कार की घोषणा नहीं की है उन्होंने, राम और कृष्ण की तरह लीलाओं का काव्यात्मक वर्णन भी नहीं और उस रूप में पूर्णावृत्ति की कोई बात भी नहीं। मात्र ये घोषणा कि 1911 में जन्म लेने वाला एक शिशु इतना प्रखर होगा, इतना तेजस्वी होगा कि उसके आने से लोगों के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में नई आशाओं का संचार हो जाएगा। उनका जन्म कहाँ होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी कैसी होगी और कौन से तिथि नक्षत्र में वो जन्म लेंगे, उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। मगर एक संकेत मात्र, ये 1911 में कोई विरक्त, कोई विरला शिशु इस भारतीय संस्कृति को उभारने के लिए, इस देश की गरिमा को जगाने के लिए आने वाला है। ये तब की बात है जब मदन मोहन मालवीय जी काशी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संकल्प कर चुके थे। इतनी विशाल राशि उसके लिए चाहिए, मगर चाहे तो कुछ रजवाड़े मिलकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे, मगर उन्होंने सोचा नहीं, इसमें जन जन की भागीदारी भी होनी चाहिए। और तब उन्होंने कुछ वहाँ से और कुछ लोगों से चंदा लेकर धीरे 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 वो पैसा जमा किया। और उनके लिए वो चंदा जमा करने के कार्य में उनका एक सहयोगी के रूप में पंडित रूप किशोर शर्मा जी का नाम आता है, जो आगरा के पास जलेसर रोड पे स्थित आंवलखेड़ा गांव के निवासी है। रूप किशोर शर्मा जी उनके गुरुकुल के समय के साथी हैं और दोनों ही भगवत प्रेमी हैं, इसीलिए दोनों का संबंध कुछ अनूठा है। 5 साल की प्रतीक्षा के बाद मदन मोहन मालवीय जी काशी विश्वविद्यालय को बनाने में सफल हो गए और उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह है। स्वाभाविक है उनके सहयोगी, अच्छे साथी रूप किशोर शर्मा जी भी वहाँ उपस्थित है और वो भी परिवार समेत। जब परिवार समेत रूप किशोर जी वहाँ आए हैं तो उन्हें कुछ काम मिला है, परिवार को अलग ठहरा दिया है और वो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और ऐसे में 5वें दिन, उद्घाटन समारोह के 5वें दिन, बसंत पंचमी के दिन, माँ सरस्वती के अवतरण दिन, विशेष पर्व पूजन के साथ होने वाले यज्ञ याग में भाग लेने के लिए
और ख़ास करके मालवीय जी का आशीर्वाद मिले, इस उद्देश्य से रूप किशोर जी अपने 4-5 वर्षीय बालक श्री राम को भी साथ ले आए। यज्ञ के कर्मकांड का संचालन पंडित मालवीय जी कर रहे थे और मालवीय जी जब यज्ञ का संचालन कर रहे थे, उनके छात्र उनका अनुकरण कर रहे थे और उस अनुकरण कर रहे छात्रों में, उनकी कतार में सबसे छोटे बालक के रूप में बालक श्री राम वहाँ मौजूद थे। सब छात्र जब दोहरा रहे थे मंत्र, तो कभी कभी भूल भी हो जाती थी, मगर सब जानते थे उनको टोकना नहीं है, उनका उत्साह संवर्धन करना है, इसलिए उन गलतियों की तरफ बड़े लोगों ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। मगर जब बालक श्री राम मंत्रोच्चार करते थे, तो इतने नन्हे से बालक को इतने अच्छे से मंत्रोच्चार करते हुए देखकर मदन मोहन मालवीय जी का ध्यान भी उनके ऊपर स्थिर हो जाता। वो अपलक निहारते रहते उनको। कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंच से उतरने के बाद उन्होंने बालक श्री राम के सिर पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? और उसी समय पंडित रूप किशोर शर्मा जी उनके सामने आए और बालक श्री राम को उनके चरणों में सौंपते हुए कहा, पंडित जी, इस बच्चे का दीक्षा संस्कार आपको करवाना है। और उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया, ये कहते हुए कि समय आने पर इस बच्चे का दीक्षा संस्कार हम करेंगे। यहाँ पर पंडित रूप किशोर जी के व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बताया गया है। बालक श्री राम के पिताजी पंडित रूप किशोर शर्मा भागवत कथाकार है और उद्भट वक्ता है। शानदार शैली और हृदय के गहराइयों से निकली हुई कथा, लोग उनकी कथा को बहुत पसंद करते हैं और इसलिए वो काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं। दूर दूर तक उनकी कथा प्रवचन चलते रहते हैं। उनकी कथा से कईयों के जीवन बदले, मगर जो उठकर सामने ध्यान आए, ऐसा एक नाम कहूँ तो वो है धांधू डाकू का। ये धांधू ने अपना कोई गिरोह नहीं बनाया है, अकेले ही करता है डकैती, मगर इतना क्या कहे ताकतवर है, इतना दबंग है कि 25-30 लोगों को तो अकेले निपटा लेगा। ऐसा डाकू जिससे आजू बाजू के सारे लोग डरते हैं, जिसका आजू बाजू की प्रजा में आतंक भय छाया रहता है। एक दिन पंडित जी कथा के लिए जा रहे थे, सामने मिल गया, हाथ जोड़कर पंडित जी से कहता है, आप ब्राह्मण हैं, कथाकार हैं, पूजनीय हैं, इसलिए आपके ऊपर हाथ तो नहीं उठाऊंगा, मगर हाँ ये ज़रूर कहता हूँ, जो कुछ आपके पास है वो प्रेम से दे दीजिए, क्योंकि मैं डकैत हूँ और लूटना छोड़ दूंगा तो अपने आश्रितों का जीवन कैसे चला पाऊंगा, तो आपके पास जो है आपको मुझे दे देना है। पंडित जी निश्चल भाव से चले जा रहे थे, उसी भाव से खड़े हो गए। बाकी सारे लोगों की जब धांधू को देखकर डर के मारे हालत खराब हो जाती है, पंडित जी बिल्कुल निश्चल खड़े हैं। ये धांधू के लिए पहला आश्चर्य है, मगर उससे भी बड़ा आश्चर्य आगे और प्रतीक्षा कर रहा था, जब धांधू को पंडित जी ये कहते हैं कि मैं तुम्हें इस क्षण एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ, मैं कथा करने जा रहा हूँ, चलना है तो साथ चलो, 7 दिन कथा सुनो और वहाँ से जो भी दक्षिणा मिलेगी वो पूरा का पूरा तुम्हारा। आश्चर्य की सीमा नहीं है। कुछ पल पंडित जी के साथ बातचीत करने के बाद न जाने क्या सूझी, धांधू साथ हो लिया और पंडित जी के साथ भागवत कथा सुनने पहुंच गया। 7 दिनों तक उसने बड़े प्रेम से कथा सुनी। हाँ, भीतर का स्वभाव है, कभी कभी जोर मारता है, कभी कभी लड़ बैठता, किसी पर दबंगाई कर बैठता, मगर थोड़ी ही पल में वो सारी बातें समझ जाती और 7 दिन की कथा उसने पूरे भाव से सुनी। जब 7 दिन की कथा समाप्त हुई तो वहाँ से मिली सारी दक्षिणा को, जिसमें कुछ आभूषण भी है, कुछ रुपया पैसा भी है, कुछ मेवा मिठाई है, कुछ कपड़े हैं, सारा कुछ सबको एक गठरी में बांध कर गठरी धांधू के सिर पर रखवाते हुए पंडित जी बोलते हैं, चलो। धांधू हाथ जोड़ के पूछता है, कहाँ जाना है? बोले, देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने कहा था जो मिलेगा सो तुमको दे दूंगा, ये सारा अब तुम्हारा है, तुम अपने साथ लेके जहाँ जाना चाहते हो जाओ। न जाने क्या सूझी धांधू को, मगर उसने उस गठरी को उतार कर साइड पर रखा और पंडित जी के चरणों में गिरकर खूब रोया।
रोते रोते कहता है, जिंदगी में पहली बार मैंने इस जीवन का अर्थ समझा है। अब मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, ईमानदारी की कमाई खाऊंगा, अपने परिवार को कम में पालूंगा मगर ईमानदारी से पालूंगा। ये धन मुझे नहीं चाहिए। और तब पंडित जी से अनुग्रह विनय अनुनय विनय करके धांधु ने उस गठरी को अपने सिर पर डाला और पंडित जी के घर तक छोड़ के आ गया। लोगों को आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य इस बात का कि जो लोगों को लूटता है वो पहली बार कुछ छोड़ने पंडित जी के घर आया। लूटने वाला देने आया, कितनी बड़ी बात है। मगर इस घटना के बाद धांधु का पूरा जीवन बदल गया और उसने एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी होकर अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। जय गुरुदेव।